जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, मैं न जानूं ठाकुर सेवा, ना जानूं पूजा की रीत। मैं न जानूं ठाकुर सेवा, ना जानूं पूजा की रीत। बस तुम संग लगाई है गिरधारी, मैंने अपनी प्रीत। बस तुम संग लगाई है गिरधारी, मैंने अपनी प्रीत। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसी प्रकार का भरोसा हमें अपने कृष्णा पर रखना है। जिंदगी में हमें किसी भी रास्ते पे चलते हुए नहीं घबराना है, क्योंकि भरोसा रास्ते पे नहीं मंजिल दिखाने वाले पर रखना है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा हाथ अगर साक्षात कृष्णा ने थामा है तो हमें डर कैसा। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। अगर आपको भी भगवान कृष्णा पर इसी प्रकार का भरोसा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान कृष्णा की दो पादुकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक पादुका को चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 2 नंबर की पादुकाएं चुनी है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे एक बार मेरे चरणों पे पड़े हुए फूलों ने गले के हार वाले फूलों से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम कृष्णा के हृदय तक पहुँच गए, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमें चरणों तक ही सीमित रहना पड़ा। तभी उन हार वाले फूलों ने कहा, अरे कृष्णा के हृदय तक पहुंचने के लिए हमें अपने कलेजे में सुई की नोक से गुजरना पड़ा, दर्द को सहना पड़ा, तब जाके हम हृदय तक पहुंच सके। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी तो मैंने सबको दी है। मेरे लिए हर एक भक्त महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही खास होता है जो मेरे हृदय के पास होता है। और हृदय के पास पहुंचने के लिए हर एक भक्त को पीड़ा से, दुखों से और दर्द से गुजरना पड़ता है। जो भक्त पीड़ा के बावजूद, दुखों के बावजूद भी दर्द को सह के मेरी भक्ति में तल्लीन होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा मेरे हृदय में वास करता है और मैं ऐसे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अरे जब दुख दर्द आता है तो लोग मुझे ही कोसते हैं, जैसे कि मैंने ही उन्हें वो तकलीफें दी है। पर वो लोग आसानी से भूल जाते हैं कि ये तो उन्हीं के कर्मों का फल है जो वो भुगत रहे हैं। इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। ये तो उन्हीं के कर्मों का हिसाब वो चुकता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे में कोई भक्त मेरा नाम लेता है, मेरे शरण में आता है, तो ऐसे भक्त का दर्द मैं कम करने के लिए खुद सहायता करता हूँ। ऐसा व्यक्ति हर एक दुख दर्द को हंसकर सहता है और साथ में जो भक्त मेरा नाम जप कर हर दर्द को हंसकर सहना जानता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्वयं जपता हूँ। मेरे चरणों पर माथा हर कोई टेकता है, लेकिन हृदय तक बस वही पहुंच पाता है जो दर्द को झेलने के बावजूद तकलीफ सहने की हिम्मत रखता है और भरोसे के साथ मेरा नाम जपता है। ऐसा भक्त अगर मुझे मिल जाता है तो मैं भी ऐसे भक्त से बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ और ऐसे भक्त को कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की पादुकाएं चुनी हैं उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे मुझे पता है तू अंदर से टूट चुका है, तुझे किसी से अब उम्मीद ही नहीं है, तेरा यहाँ कोई नहीं है, खुद को बहुत अकेला समझ रहा है तू और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर भी समझ रहा है तू। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बात समझ ले, मैं टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता हूँ। मिट्टी के टूटने से खेत बनता है, बीज के टूटने से
नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा तो समझ जाना, मैं यानी तेरा ये कृष्णा तेरा इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला हूँ। इसीलिए खुद को टूटा हुआ नहीं बल्कि मजबूत समझ। अरे तू तो मेरा वो भक्त है जिसको साक्षात भगवान कृष्ण मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात कहूँ, कड़वी लगेगी मगर 100% सच है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, फिर भी राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म मेरा यानी तेरा इस कृष्णा का ही हुआ ना। राजमहल में कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा ना। इससे एक बात समझ ले, संघर्ष हमेशा सत्य के साथ साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो तू तो फिर भी एक इंसान है। लेकिन अगर तुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये बात साबित होती है कि तू एक सच्चा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। और मैं सदा ही सत्य के पक्ष में खड़ा होता हूँ। जिसके पक्ष में मैं खड़ा होता हूँ उसकी जीत निश्चित होती है। जिंदगी में चाहे कैसा भी समय आए, लेकिन तुझे सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है। अरे तू बस मुझ पर भरोसा रख। जिसके पक्ष में कृष्णा होता है ना, उसे थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मैं मेरे भक्तों को कभी हारने नहीं देता हूँ। और अगर तेरा सारथी मैं हूँ, तेरा सारथी अगर तूने मुझे चुना है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तेरा रथ मैं कभी गलत दिशा में नहीं लेके जाऊंगा। मैं हमेशा तुझे तेरी मंजिल तक ही पहुंचाऊंगा। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए एक आशीर्वाद है, और जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें कभी भी मुझसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। उन्हें तो वो भी मिल जाता है जो उनके लिए मिलना असंभव था, जो उनके नसीब में नहीं था। जैसे फूल के पास जाने से खुशबू अपने आप आती है ना, वैसे ही जो भक्त मेरे पास आकर मेरी भक्ति करता है ना, ऐसे भक्त के पास मेरा आशीर्वाद अपने आप पहुंच ही जाता है। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही तय किया है। तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तू भी तेरा कर्म ऐसे रख जिससे तेरी जिंदगी में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। अरे कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं और फिर मेरी भक्ति भी करते हैं, तो ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोगों की भक्ति को मैं स्वीकार कैसे करूं? मुझे तो बस वही भक्त प्यारा होता है जो कर्म अच्छे रखता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनके पास सब कुछ अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे भक्तों को सब कुछ मिल जाता है। तू बस कर्म अच्छे रखकर गीता में बताए गए मेरे रास्ते पर चलना सीख। तेरा बस इतना कर्तव्य है, और तेरे कर्तव्य को उचित न्याय देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए जब भी दुविधा में तू फंसेगा, सही गलत का फैसला तू नहीं कर सकता, तब 2 मिनट ध्यान लगा के मेरा चिंतन कर ले। तब तू भी मुझसे जुड़ जाएगा, और फिर मैं भी तेरी ओर खींचा चला आऊंगा और तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन से नंबर की पादुकाएं चुनी थी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।